आपने इस वीडियो को प्ले किया है ना, तो प्लीज़ जाना मत। बड़ी अहम खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अभी हमने तकरीबन आधा घंटा पहले लाइव चलाया था और लाइव में भी हमने आपको बहुत कुछ बताया। आपने जुड़े होंगे उसमें इंशाल्लाह, तो मुझे मालूम है कि आपने सब कुछ समझा होगा। लेकिन आप इसमें एक बात मेरी बड़ी गौर व फिक्र से सुन के जाना मेरे अजीज़। हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनने वाली है। कौन बाजी मार रहा है? आज 4 जून है और आज की हम अपडेट आपको बता रहे हैं। मैं खासकर अपने उन मुसलमान भाइयों तक एक अच्छा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी बात से सहमत है। वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? और आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि कहेंगे सलमान भाई आप ठीक कह रहे हो। देखिए, जैसे अमाल होते हैं, जैसे मुसलमानों के अमाल होते हैं, वैसा ही बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे मेरे अजीज़ों, 10 साल हो गए तकरीबन बीजेपी सरकार को, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि अल्लाह जिस हाल में रखे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम तो हमेशा यही दुआ करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी हमने यही दुआ की थी कि जो मुसलमानों के हक में, पूरी इंसानियत के हक में बेहतर हो, या अल्लाह तो उसको हुकूमत दे दे मौला। वैसे तो हिंदुस्तान के राजा महाराजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तान के राजा वही हैं। कुर्सी पे वो कलाम मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा। अभी आप बने रहना, जाना मत। बड़ी अहम आपको बात बताने वाला हूँ। वो पैगाम, वो कलाम कौन सा? हाँ, कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी आपको जो पैगाम दे रहा हूँ, पहले इसको सुने, ठीक है? पैगाम ये देना है, देखिए अभी पता चलने वाला है, ये पता चल गया होगा। बहुत से भाई मेरी वीडियो को बाद में लेट देख रहे होंगे। तो सरकार चाहे राहुल गांधी जी की बने, मोदी जी की बने, किसी की भी सरकार बने, हमें तुम्हें होपलेस नहीं होना है। किसी भी मुसलमान को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहें और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिए मेरे अजीज़ों। हाँ, अभी मैं आपके सामने जो पैगाम दे रहा हूँ, आपको यही मेरा पैगाम है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलमान डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। भाई क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आप अपने 5 वक्त की नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह अमन सुकून की दुआ करो मेरे अजीजों। कुछ भी नहीं होने का है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, हालात के मद्देनज़र आप सब जानते हैं कि इन 10 सालों में कहीं ना कहीं आपको एहसास हुआ है इस चीज़ का कि वाकई मुसलमानों के हक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हुई है। आप सब समझते हैं इस बात को। तो हम ये सरकार से भी अपील करेंगे, जिसकी भी सरकार बने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भाई आप जो है अमन और सुकून का पैगाम दें। आप जो है ऐसा पैगाम दें जिसमें किसी भी कम्युनिटी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कहीं कोई बवाल हो रहा है तो उसको इस हिसाब से सोल्व किया जाए कि ताकि किसी को उसमें कोई नुकसान ना हो, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मैं सिर्फ ये पैगाम अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बस जो हमें रोजाना देखते हैं, जो कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, हम उनसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बाजी कौन मार रहा है, सरकार किसकी बन रही है? देखिए, गोदी मीडिया तो भैया ज्यादातर इनको ही आगे दिखा रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया ने अब तक इनको ही आगे दिखाया है। जब से आखिरी चरण हुआ है तब से इनको ही आगे दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, हमने तो 10 बजे 4 जून को अपडेट दे दी थी, लेकिन पता चलेगा शायद बाद में। तो भाई जैसा भी आपका मशवरा हो, जैसी भी आपकी राय हो, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी आदत है रोजाना कलाम पढ़ने की। अभी लाइव में भी मैंने माशाल्लाह कई सारे कलाम पढ़े, आप लोगों की फरमाइशें भी पूरी की। लेकिन अब जो मेरी आदत है पढ़ने की, मैं उसको पढ़ रहा हूं। आपने अपडेट समझ ली होगी कि मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि घबराने की किसी भी मुसलमान को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी बने। यही मेरा अहम पैगाम है, खासकर उन लोगों तक जो रोजाना हमको देखते हैं। अब मैं जो कलाम पढ़ रहा हूं ना, अगर आपको लग रहा है आपकी किस्मत, अगर आपको लग रहा है या रब हमारी किस्मत सो गई है या सो जाएगी, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किस्मत जगानी है ना, तो इस कलाम को सुन लेना। नहीं भी सुनना तो आपकी मर्जी, लेकिन 1-2 शेर सुने, अगर आपको पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें, बीवी बच्चों से भी प्यार करें, और किसी का भी कभी दिल मत दुखाना। अगर किसी का एक का भी दिल दुख गया ना, छोटे का या बड़े का आपकी तरफ से, तो मेरे अजीजों इसका मामला बड़ा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है। बात मेरी लंबी हो जाएगी। मैं कलाम पढ़ रहा हूँ, 3-4 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आपको पसंद आएंगे ज़रूर। हाँ, और दुआ ये करे कि या अल्लाह पूरी इंसानियत के हक में, खासकर मुसलमानों के हक में जो बेहतर कर सके, या अल्लाह तो उसको हुकूमत दे दे मौला, उसको हुकूमत दे दे मौला, उसको हुकूमत दे दे मौला। आमीन कहें। मुफ्ती सलमान अजहरी के हालात आपने देखे मेरे अजीजों। एक शेर पढ़ने की वजह से आज तक वो जेल में है, और बाहर जो दरिंदे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज बयान पेश करते हैं कि बस वो सुने नहीं जाते। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है, वो छुट्टा बाहर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पर जिनके दिलों में दर्द भरा हुआ है मेरे अजीज़ों, FIR वो करते हैं, फिर भी उन लोगों के खिलाफ कोई FIR अगर दर्ज भी हो रही तो कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही मेरे अजीज़ों। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। चलिए कलाम सुन लीजिए, दिल को सुकून पहुँचा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत सुकून मिलने वाला है इस कलाम को सुनने के बाद में। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। या रब मेरे
सोई हुई तकदीर जगा दे, आँखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आँखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा, फिर मस्जिद नबवी की अज़ान भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ान भी सुना दे, आँखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आँखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। एक शेर ऐसा सुने कि जब गुनहगार इधर उधर भाग रहे हो मैदान महशर में आका की कमली को तलाश करेंगे, उसमें छुपने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है शायर ने, एक सुर नीचा करके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आवाज मुतासिर है। समाअत करें और मोहब्बत से कहें या रसूलल्लाह। मुहश्शर में मुझको ना छुपाना पड़े या रब, मुहश्शर में मुझको ना छुपाना पड़े या रब,
महबूब की चादर में छुपा दे मुझको तेरे महबूब की चादर में छुपा दे। आँखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अब आखिरी सुनेंगे सुने मक्ता सुने और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। एक बार जी लगा कर कहे या रसूल अल्लाह। इशरत को भी अब खुशबुए हसन अता कर जो लफ्ज़ कहे हैं उन्हें तू नात बना दे। जो लफ्ज़ कहे हैं उन्हें तू नात बना दे। या रब मेरे सोई हुई तकदीर जगा दे। आँखें हमें दी है तो मदीना भी दिखा दे। तो मेरे अजीज़ों, जैसा भी कलाम लगा हो बस दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और सरकार जिसकी भी मैंने फिर एक बार पैगाम देता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नबी का दामन थाम लीजिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ने की है। और मैं तो हमेशा और आप भी हमेशा यही दुआ करें कि सबका भला होना चाहिए, लेकिन बड़े हालात नासाज हैं मेरे अजीज़ों हिंदुस्तान के। ख़ासकर आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बस दुआ करें या अल्लाह जो ख़ासकर मुसलमानों के हक़ में बेहतर हो, या अल्लाह तो उसको कामयाबी दे मौला। जिसकी भी सरकार बने मुसलमानों के हक़ में मौला कभी कुछ गलत ना हो मौला, बेहतर हो। और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि पूरी इंसानियत को सही तरीके से समझ के चले, कोई भी सरकार बने। जज़ाकल्लाह का आपने बात को पूरा सुना। 10 बजे हमारी अपडेट आ गई थी, आपने लाइव भी देखा सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें और अपना ख्याल रखें।